जो क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। मैंने ये ताश के पत्ते हो चाहे सिक्का हो या फिर जो डाइस होता है पासा, उस सब से रिलेटेड ना एक वीडियो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में बताए थे कि जो ताश का पत्ता होता है उसमें कितना लाल रंग का कार्ड होता है, कितना फेस कार्ड होता है, कितना हुकुम का पत्ता होता है, कितना ईंट का होता है, ये सब बता दिए थे उसमें, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से उसकी इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी न हो। कह रहा है कि प्रयत्न निकालना है लाल रंग का बादशाह। जो टोटल ना जो ताश का पत्ता होता है उसमें 52 पत्तों में से बादशाह होता है 4, और जो 4 बादशाह होता है ना उसमें 2 लाल और 2 काला होता है। तो बस इसका आंसर लिखने के लिए लिख देंगे लाल रंग का बादशाह बराबर 2। जो लाल रंग का बादशाह होता है 2, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता बराबर 2। अब बट्टा टोटल कितना है 52, तो 2/52 यानी कि ये हो जाएगा 1/26। वैसे ही कह रहा है कि एक फेस कार्ड, अब फेस कार्ड चाहिए तो टोटल ताश के जो 52 पत्ता होता है ना उसमें फेस कार्ड होता है 12, जे का, के का और क्यू का। जे को गुलाम भी कहते हैं, हुकुम भी कहते हैं। तो जे, के और क्यू 4 4 4 यानी कि 12 टोटल फेस कार्ड होते हैं, चाहे तस्वीर वाला ही पत्ता उसको कहा जाता है। तो फेस कार्ड होता है टोटल 12। लिख देंगे कि फेस कार्ड बराबर 12, तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर 12 टोटल तो था ही फेस कार्ड, जिसका प्रायिकता निकालना है उसके संख्या को ऊपर और टोटल जो संख्या होता है उसको नीचे लिख दिए, और ये कटा देंगे 4 से, कट जाएगा 4 के 12 और ये हो जाएगा 13 बार में कट जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा कितना 3/13। जो थर्ड नंबर है इसमें लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब तस्वीर वाला पत्ता तो चाहिए ही, लेकिन कंडीशन लगा दिया है लाल रंग का। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, जब टोटल तस्वीर वाला पत्ता 12 होता है तो उसमें लाल होगा 6 और काला होगा 6, तो लिख देंगे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता बराबर 6। तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर, ये जो 6 है तो 6 अब बट्टा 52 कर देंगे। इसको कटा सकते हैं, यहाँ पे 3 से कट गया, 3 दूना 6, 3 से कटेगा 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 से कट जाएगा ये 2 1 2, 2 दूना 4, 1 2 से 3/26। तो ये हो जाएगा इसका 3 हो गया आंसर। और जो है कि यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के और उसमें देखा जाता है कि कौन सा वैल्यू निकालना है और उसका संख्या कितना होगा। जैसे और नेक्स्ट जो है 3 क्वेश्चन यहाँ पर ना, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें क्या करेंगे कि पान का गुलाम। तो पान का गुलाम, अब टोटल जो ताश का पत्ता 52 होता है ना उसमें पान का जो होता है, जो गुलाम होता है वो होता है 4, लेकिन कंडीशन दे दिया है पान का। एक लाल पान होता है, एक काला पान होता है, जिसमें से पान का सिर्फ कहने का मतलब हो गया कि लाल पान किसी एक ही पान का होगा। तो यहाँ पे जो है कि वो लिख देंगे पान का गुलाम बराबर 1। तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर 1/52। पान का गुलाम का मतलब हो गया कि सिर्फ एक ही होगा। कंडीशन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो ये मान लेंगे इसको लाल पान का ही और 1/52 कर देंगे। तो ये 5वां नंबर है ना जी, 14 का 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हुकुम का पत्ता का प्रायिकता है। तो टोटल जो ताश का पत्ता होता है 52, उसमें हुकुम का जो पत्ता होता है ना वह 13 होता है। सब 13 होता है, हुकुम का पत्ता हो चाहे ईंट का पत्ता हो, काला पान हो, लाल पान हो, ये 4 तरह का जो पान होता है ना ये 13 होता है। तो यहाँ हुकुम का जो पत्ता होगा ना वह टोटल 13 होगा। तो लिख देंगे हुकुम के पत्ता के प्रायिकता, हुकुम के पत्ते आने की प्रायिकता
बराबर टोटल 13 होता है, तो 13 बट्टा 52, यानी कि ये हो जाएगा 1/4। एक ईंट का बेगम, ध्यान देना है कि ईंट का चाहिए, लेकिन वो भी क्या बेगम। हर एक जितना भी पत्ता होता है ना वह 4 तरह का होता है। जैसे बेगम है तो वह ईंट का एक होगा हुकुम का, एक होगा लाल पान का, और एक होगा काला पान का। हमको चाहिए ईंट का बेगम, तो ईंट का बेगम कितना होगा, एक होगा। लिख देंगे अभिष्ट प्रायिकता, टोटल ईंट का जो बेगम होगा ना वह सिर्फ एक होगा, और वो भी टोटल कितना पत्ता में से, 52 पत्ता में से, तो 1/52 ये जो है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों, सिर्फ ताश का 5 ही पत्ता दिया है, ईंट का दहला दे दिया है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है और फिर सडनली उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो प्रायिकता निकालना है कि वह बेगम होगा, इसका प्रायिकता निकालना है। लिख देंगे सबसे पहले कुल पत्ते बराबर 5 दिया था टोटल, बस 5 लिख दिए। और पहला नंबर में कह रहा है कि प्रायिकता निकालना है बेगम का, बेगम की प्रायिकता, जो बेगम चुनने का प्रायिकता कितना हो जाएगा, बेगम कितना है टोटल, इसमें एक ही बेगम है, तो 1/5 हो गया आंसर। और जो फिर दूसरा नंबर में कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसको अलग रख देते हैं। तो अब जब उसको हम अलग रख दिए, 5 पत्ता था और जब एक बेगम आ गई तो बेगम को हम अलग कर दिए, तो टोटल 4 ही ना पत्ता बचेगा। और फिर कह रहा है कि अब प्रायिकता निकालना है कि वह इक्का होगा, तो लिख देंगे कि ये बेगम को अलग रखने पर कुल पत्ते बराबर 4 हो जाएगा। जो पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 4। और ए नंबर में कह रहा है कि प्रायिकता निकालना है इक्का का, लिख देंगे इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता। अब इक्का कितना आ सकता है, टोटल में से एक तो इक्का है ही, और लेकिन पत्ता का संख्या कितना है, 4, तो 1/4 हो जाएगा। आंसर जो होगा कि वो हो जाएगा 1/4। और फिर जो बी नंबर में कह रहा है कि बेगम आने का, चूंकि इस 5 पत्ता में से एक बेगम को तो निकाल के अलग कर दिया गया था, लिखा है कि अलग कर दिया जाता है, तो अब बेगम कितना बच गई, तो एक भी नहीं, तो लिख देंगे बेगम आने की प्रायिकता बराबर प्रायिकता 0/4, मतलब कि हो गया 0। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या फिर कौन सा पेन अच्छा है, ऐसा तो बताया नहीं जा सकता है। कह रहा है कि इस मिश्रण में से एक पेन अचानक से यादृच्छिक चुना जाता है, तो बताना है कि पेन के अच्छे होने की प्रायिकता बताना है। लिख देंगे कि खराब कलम, खराब पेन, जब पेन लिखा है क्वेश्चन में तो पेन ही रहने दे रहे हैं, खराब पेन बराबर 12, अच्छे पेन कितना है 132, तो इसलिए कुल पेन बराबर 12 + 132 144 हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे पेन का कह रहा था प्रायिकता, तो अच्छे पेन चुने जाने की प्रायिकता बराबर अच्छा पेन टोटल है 132 और टोटल कलम जो है 144। अब इसको कटा देंगे, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 छके 12, फिर 2 से कटा देंगे 36 बार में, और ये कट जाएगा 33 बार में, कटा के और कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 बार में, तो 11/12 जो होगा कि वह रिक्वायर्ड आंसर होगा। नंबर कह रहा है 17 का, 17 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, तो इसमें से एक बल्ब चुनते हैं, तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब होगा।
खराब वाला का ही पूछ रहा है, खराब वाला का तो संख्या हमको मालूम है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बल्ब, खराब बल्ब चुने जाने की प्रायिकता बराबर 4/20 यानी कि 1/5। हाँ, अगर अच्छे बल्ब का संख्या पूछता ना तो लिखना पड़ता है कि कुल बल्ब 20, खराब बल्ब 4, तो इसलिए अच्छे बल्ब बराबर 20 - 4 करके तब उसको सॉल्व करते। लेकिन जब खराब वाला का संख्या मालूम है और कुल संख्या मालूम है, उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं था, बस खराब बल्ब चुने जाने की प्रायिकता हो गया 1/5। सेकंड जो है इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 17 का, कह रहा कि मान लीजिए एक में, जो अभी क्वेश्चन नंबर हम 1 को सॉल्व किए थे, तो 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम बल्ब को चुने थे तो खराब था, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं कि बल्ब को हम चुनते हैं अचानक से, अगर बल्ब खराब नहीं होता है और फिर इसको हम दोबारा उसमें नहीं मिलाते हैं, अगर बल्ब खराब नहीं था, इसका मतलब कि जो हम बल्ब निकाले होंगे वो सही बल्ब निकला होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल जो बल्ब था ना, कुल बल्ब 20 थे और इसमें खराब बल्ब 4 था, तो सही बल्ब कितना होगा? 16 लिख देंगे यहाँ पे कि 1 से, जो प्रश्न संख्या जो 1 था ना उससे हम देखते हैं कुल बल्ब 20, खराब बल्ब 4 और सही बल्ब 16, घटा दिए इसमें से। और जब हम एक बल्ब चुनते हैं तो वह खराब नहीं है, बल्ब चुनते हैं खराब नहीं है, इसका मतलब कि वह सही बल्ब होगा। बल्ब चुनने के बाद सही बल्ब की संख्या 16 - 1 बराबर हो गया 15, और बल्बों की संख्या 20 - 1 बराबर 19, क्योंकि हम एक बल्ब चुने हैं ना, तो बल्ब को चुन के और हटा दिए हैं, तो टोटल 19 बच गया। और सही बल्ब कितना बच गया? क्योंकि हम सही बल्ब को ही हटाए थे, तो इसलिए बल्ब कितना बच गया? सही बल्ब 15। तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर 15/19, यही जो होगा कि वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। गलती नहीं होना चाहिए कि 20 लिखा जाए या फिर 16 लिखा जाए, क्योंकि 16 सही बल्ब पहले था और जब हम एक बल्ब को चुन के हटाए हैं ना, जब जो खराब नहीं था, तो 15 हो गया सही बल्ब। अब 15/19 जो कि वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से लेकर 90 तक पूरा संख्या लिखा हुआ है जी, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए टोटल 90 डिस्क है, सब पर संख्या लिखा हुआ है। इस पेटी से एक डिस्क यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता निकालना है कि डिस्क पर अंकित अंक 2 अंकों की एक संख्या होगी। जो हम संख्या निकाल रहे हैं, डिस्क निकाल रहे हैं, तो उसकी प्रायिकता निकालना है कि वह 2 अंक का होगा। 2 अंक का मतलब कि देखिए टोटल जो है ना कि 1 से लेके 90 तक संख्या है, और इस टोटल 1 से 90 तक की संख्या में से 2 अंक का 10 से शुरू होगा, 10 लिख देंगे संख्या बराबर, पहले लिख देंगे कि सॉल्यूशन में 2 अंकों की संख्या बराबर 10, 11, 12, टोटल कहाँ तक जाएगा? 89 तक, 90 तक, 90 है, 90 तक लिख दिए। तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर टोटल ये जो है ना 90 संख्या था, उसमें से 10 से शुरू हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्या नहीं है, यानी कि 9 घटा देते 81 हो जाएगा बाई 90। टोटल कितना संख्या होगा? 10 से लेकर 90 तक संख्या हो गया टोटल 81 बाई 90, कटा देंगे तो 10 बार में ये कट गया और ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 9/10 जो कि वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कर कि एक पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है जो कि जिसका पूरा रूट निकल जाए, तो लिख देंगे पूर्ण
वर्ग संख्या बराबर जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जैसे 4 का रूट निकाल सकते हैं, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और फिर उसके बाद 100 आता है। 100 तो है नहीं 90 तक के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता टोटल ये 2 2 4 2 6 2 8 8 अब बटा 90, और ये जो है कि ये 4 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 2 हाँ, एक छूट रहा है, एक भी होगा पूर्ण वर्ग संख्या में, एक का रूट निकालते तो एक हो जाएगा। टोटल ये कितना हो गया, 9 हो जाएगा, 9 बटा 90 यानी कि 1 बटा 10 हो जाएगा आंसर। 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य संख्या कितना है, 5 से विभाज्य संख्या 5 10 15 इसी तरह से जाएगा पूरा, कहां तक, 90 तक जाएगा। तो ये टोटल जो संख्या होगा लिख देंगे, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता 5 10 15 20 50 तक तो हो गया 10, और फिर उसके बाद और 40 को बढ़ रहे हैं 8 तक, 10 और 8 18 हो जाएगा टोटल बटा 90, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 दहा में 90, 2 एकम 2 2 5 10, 1 बटा 5 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब 5 से लेकर 90 तक गिनिएगा तो टोटल 18 आएगा बटा 90, 18 5 90 हो गया, 1 बटा 5 आंसर। जो ये 19 का फर्स्ट नंबर में 19 का क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक बच्चे को के पास एक पासा है और जिसके फलक पर जो इसका फेस है ना, टोटल जो 6 फेस है, ए बी सी डी ई और ए लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि पासे को एक बार जब फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता हुई कि ए प्राप्त होगा। तो टोटल पासा पे कितना अंक है, लिख देंगे प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर ए टोटल कितना है, 2, जिसका प्रायिकता निकालना रहता है तो उसके टोटल संख्या को लिख देते हैं, और टोटल कितना है ये 6, 1 बटा 3। डी प्राप्त हो, लिख देंगे डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त करना है, डी कितना है, 1 है, टोटल कितना में 6 में, 1 बटा 6, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 20 है कह रहा है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, एक पासा को फेंक रहे हैं, तो प्रायिकता निकालना है कि वह पासा 1 मीटर वाले व्यास के ही अंदर गिरेगा, इसी वृत्त के ही अंदर गिरेगा, इसका प्रायिकता निकालना है। टोटल जो क्षेत्रफल है और इस वृत्त के क्षेत्रफल के ही अंदर गिरेगा, तो इसका प्रायिकता निकालने के लिए लिख देंगे आयत का, लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हो जाएगा 3 गुने 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर हो गया, और फिर वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको त्रिज्या मालूम होना चाहिए, वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास दिया है 1 मीटर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, त्रिज्या जो हो जाएगा 1/2 मीटर, तो इसलिए क्षेत्रफल इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई और आर के जगह पर 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई मीटर स्क्वायर, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता का मैंने मतलब बताया है कि अभिष्ट प्रायिकता का मतलब हो गया कि जो चीज निकालना है उसी का प्रायिकता, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अभिष्ट प्रायिकता जो होगा कितना हो जाएगा, जो वृत्त वाला था इसका क्षेत्रफल 1/4 पाई अब बटा 6,
इसको हम लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 6, और पाई जो है कि वह ऊपर का ऊपर ही रहने देना है इसको, पाई को, और बटा 4 गुने 6, ये हो जाएगा पाई बटा 24, पाई बटा 24 जो है कि वही इसका प्रायिकता हो गया, क्योंकि मीटर स्क्वायर तो दोनों का ऊपर नीचे वाला कट गया, यहाँ यूनिट तो कोई रहेगा नहीं, पाई बटा 24 अभिष्ट प्रायिकता हो गया। जो 21 नंबर क्वेश्चन है, जो 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। तो खराब पेन है 20 और शेष अच्छे पेन है बाकी जितना बच गया। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, जो अच्छा होगा, जो ठीक चल रहा होगा, उसी को पेन को खरीदते हैं। तो दुकानदार इन पेनों में से एक पेन को चुन के आपको देता है, तो प्रायिकता निकालना है कि वह पेन आप खरीदेंगे, जो पेन अच्छा होगा वह पेन खरीदेंगे। पहले निकाल लेना है अच्छे पेन का संख्या, अच्छे पेन की संख्या बराबर 144 और माइनस 20, तो ये हो जाएगा 124। तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता 124 बटा 144, कटा देंगे 2 7 14, 2 दूना 4, 2 6 के 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा 36 बार में, 2 से कट जाएगा 31 बार में, 31 बटा 36, ये जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। कह रहे थे कि पेन खरीदेंगे, तो पेन कैसे पेन खरीदेंगे, अच्छे पेन को ही नहीं खरीदेंगे, और बटा टोटल पेन सॉल्व कर दिए, 31 बटा 36 आ गया। और फिर करें कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि खराब पेन नहीं खरीदेंगे, खराब पेन बराबर 20 है, तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर 20 बटा 144। तो यहाँ पे कटा देंगे इसको, 4 से 4, 4 चौका 16, 4 3 12, 4 छक्का 24, फिर 4 पचे 20, यानी कि 5 बटा 36। प्रायिकता निकालना था, जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर और टोटल संख्या को नीचे रखते हुए हम प्रायिकता निकाल लिए। 22 नंबर जो है ना, कह रहा है कि उदाहरण 13 एग्जाम्पल में आपका जो दिया है ना 13 नंबर में ना, उसको कह रहा है देखते हुए ना जो टेबल दिया हुआ है, और इसके ना पासों का योग जो होगा ना उसका प्रायिकता निकालना है। हम यहाँ पे टेबल उसका लिखते हैं, जैसे ये जो टेबल होता है ना ऐसे लिखाता है जी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और फिर उसके बाद 2 1 2 2, यही टोटल टेबल बना यहाँ पर। ये टेबल है जो कि पासा को, अगर हम 2 पासा को फेंकते हैं तो हमको टोटल 36 टर्म्स मिलते हैं। कह रहा है कि 3 योगफल 2, तो 2 1 और 1 2, और कोई ऐसा संख्या नहीं कि जिसको जोड़ने पर 2 आ जाए, इसलिए 1 बटा 36 लिख दिया। योगफल 3 चाहिए, 3, तो 2 1 3, एक ये आ रहा है, और 3 किसको आएगा, 2 1 3, ये 2 ही को टर्म आएगा, और कोई टर्म इसमें से ना नहीं आएगा। तो बस हम उसके लिए भी क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2 बटा 36, 2 को टर्म आया है सिर्फ, तो 2 बटा 36। मन करे तो कटा भी सकते हैं, 1 बटा 18 हो जाएगा, या फिर छोड़ सकते हैं 2 बटा 36। 4 योगफल 4 आ जाए, 3 1 4, 2 और 2 4, और 3 1 4, 1 2 3, यही 3 टर्म आएगा, 3 बटा 36। योगफल 5 हो तो 5 के योगफल के लिए 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, और 4 1 5, 1 2 3 4, और कोई नंबर आप नहीं देख सकते हैं कि जिसको जोड़ने में 5 आ जाए, तो सिर्फ 5 आएगा, 1 2 3 और 4, तो ये 4 बटा 36। वैसे ही यहाँ पे 6 कह रहा है, तो 6 के लिए योगफल 6 चाहिए, तो 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6, 1 2 3 4 5, तो 5 बटा 36। योगफल 7 चाहिए, तो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, और फिर 5 2 7, 6 1 7, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटा 36। 8 चाहिए, योगफल 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8,
5/36 क्वेश्चन में ही दिया था। 9 चाहिए योगफल, तो 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9 और ये फिर ये भी 6 3 9, 4 टर्म आएगा 4/36। वैसे ही योगफल 10 के लिए देखेंगे तो 3/36 और ये हो जाएगा 2/36। तो सिर्फ इसको फिल करना था, भरना था वहां पर, इस टोटल को हम भर दिए। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम, जो टोटल 11 परिणाम है ना जी, 2 3 4 5, जो पहले नंबर क्वेश्चन में दिया था कि योगफल 2 है, योगफल 3 है, योगफल 4 है, योगफल 12 तक दिया था, तो इसमें टोटल 11 परिणाम है। तो इसके लिए तो प्रायिकता हम 1/11 भी लिख सकते हैं। तो क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर देना है। तो क्या यह संभव है कि हम ऐसे लिख दें कि योगफल 2 आने के लिए 1/11, योगफल 3 आने के लिए 1/11? तो ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह समसंभावी नहीं है। लिख देंगे कि नहीं, क्योंकि यह समसंभावी घटना नहीं है। मतलब कि इसका एक्यूरेट ना, फिक्स जो है कि मतलब कि यही घटना होगा। यहाँ पर ये 2 3 4 5 ना, ये घटना को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ये योगफल को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि हम अलग 36 घटनाओं में से ना हम निकाले हुए हैं इसको। ये एक्यूरेट ना, हाँ, अगर ये संख्या दिया जाता और इसमें से कहता है कि सम संख्या चुनने का प्रायिकता बताइए, विषम संख्या चुनने का प्रायिकता बताइए, 5 के चुनने की प्रायिकता अगर पूछता है कि 5 के चुनने की प्रायिकता क्या होगी, तब हम लिख सकते थे 1/11। लेकिन ये तो योगफल दिया हुआ है प्रायिकता का, जो भी यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, तो इसलिए ये समसंभावी घटना नहीं है, और ये जो है कि हमारा मानना ऐसा गलत है। जो क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए का सिक्का है और उसको 3 बार उछालते हैं, तो 3 बार उछालने पर क्या क्या हमको परिणाम मिल सकता है, उसको पहले लिख देते हैं। लेकिन कह रहा है कि फिर उसके आगे की और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। जो जो परिणाम मिलेगा लिख देते हैं यहाँ पे कि 3 सिक्के को, एक सिक्के को लिख देते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम बराबर क्या क्या मिलेगा, एच एच एच, एच टी एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। यही सब जो है परिणाम, अगर हम सिक्का को उछालते हैं, 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालते हैं, तो हमको ये जो टोटल है और भी मिलेगा इसमें भी, एच 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 टी, एच एच टी और टी एच टी टी, एच टी टी लिख दिए हैं, टी टी एच, टी एच एच और फिर टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, चूंकि 2 का पावर 3 लिखते हैं, तो यहाँ पर जो होगा कि वो 8 आएगा। 3 बार उछाले हैं तो इसलिए 2 का पावर 3। अब इस 8 परिणाम से करें कि 3 चित या 3 पट, 3 चित या 3 पट आएगा तो जो है हनीफ वह खेल में जीत जाता है। तो अब ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालना है। तो हार जाने के लिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म आएगा तो वो हार जाएगा। लिख देंगे यहां पर कि इसलिए अभिष्ट प्रायिकता डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। अभिष्ट प्रायिकता जो होगा कि वो कितना हो जाएगा, 6/8, यानी कि 2 3 6 और 2 चौके 8, तो लिख देना यहाँ पे 3/4। ये जो है कि वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हाँ, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हारने का, जीतने का प्रायिकता पहले निकाल दे, जीतने का प्रायिकता 2/8 कर दे और फिर अभिष्ट प्रायिकता निकाल दे 1 में से घटा के।
दोनों तरह से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 24 से कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासा को 2 बार फेंकिए या फिर 2 पासा को 1 बार फेंकिए, दोनों जो है कि एक ही बात माना जाता है। तो एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा। इस दोनों का संख्या निकालना है। तो 5 किसी भी बार नहीं आए, टोटल परिणाम जो होता है कि वह 36 होता है। तो 5 जो है कि वह किसी भी बार नहीं आए, इसका प्रायिकता निकालने के लिए जो फर्स्ट नंबर है उसका सॉल्यूशन के लिए टोटल परिणाम कितना होगा, 5 किसी भी बार न आए, न आने का परिणाम इधर है, न आने का परिणाम बराबर टोटल ना 5 जो है कि कितना बार नहीं आता है। इस पहले चार्ट बना लेंगे और देखेंगे 5 कितना बार नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 ऐसे टर्म है जिसमें 5 जो है कि वह नहीं आता है। और अगर 5 लाना रहता है, अगर हम ऐसे भी गिन सकते थे कि 5 किसी भी बार नहीं आए, तो 5 देख लें कितना बार आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 11 ऐसा टर्म है जिसमें 5 आता है। लेकिन हमको चाहिए 5 किसी भी बार नहीं आने का परिणाम। तो 5 किसी भी बार नहीं आता है तो वैसे संख्या है 25, तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर 25/36 आंसर हो गया ये। अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि 5 कम से कम 1 बार आए, ऐसा संख्या चाहिए जो 5 कम से कम 1 बार आए, तो ऐसा संख्या अभी 11 बताए हैं। या फिर लिख देंगे अभिष्ट प्रायिकता बराबर जो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगा ना, वो निकालने के लिए क्या करते हैं कि अगर ये देखिए 5 नहीं आने का प्रायिकता है, 5 नहीं आने का प्रायिकता निकाल दिए और कह रहा है कि 5 कम से कम 1 बार आए, तो आने का प्रायिकता निकालना होगा। तो 1 माइनस 25/36 कर देंगे, तो ये जो होगा कि 9/11/36 हो जाएगा। डायरेक्ट यहां पर निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ये 25 है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। सत्य असत्य का ये प्रश्न है और कह रहा है फर्स्ट नंबर में कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम हैं। अगर 2 सिक्का को उछालते हैं तो 2 चित आता है, 2 पट आता है, या प्रत्येक 1 बार आता है। प्रत्येक 1 बार होता है मतलब H और T और T और H, ऐसे कंडीशन हो सकते हैं। तो कह रहा है कि इसका जो परिणाम होगा वह 1/3 होगा। क्या जब भी पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन ना कि 1/3 होगा कि नहीं होगा, चाहे 1/2 होगा कि नहीं होगा, प्रायिकता को जांचना है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सत्य है कि असत्य है। तो उस कंडीशन में आप उसको सॉल्व करके ही देख लीजिए। देखिए इसका एक लैंग्वेज भी लिखना होता है, तो अब इसको सही माना जाएगा, क्योंकि लिखा भी है कि 100 कारण उत्तर दे। लेकिन सिर्फ पहले पहचानने के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 सिक्का को उछालते हैं, 2 सिक्का को उछालते हैं तो कितना टोटल परिणाम मिलेगा, 4 मिलेगा। HT, HH, TH और TT, 4 परिणाम मिलेगा। और प्रत्येक को निकालने का तो परिणाम 1/3 थोड़े होगा। अगर हमको 2 को हेड निकालना है तो 1/4 होगा, हेड और टेल निकालना है तो फिर 2/4 होगा, या फिर T और T निकालना है तो उसके लिए मतलब कि 4, चूंकि 4 परिणाम मिल रहा है हमको तो बट्टा में 4 होगा। लेकिन यहाँ तो बट्टा में 3 है, तो ये गलत हो गया। तो उसके लिए क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि अगर जब गलत हो जाता है ना, तो ये जो परिणाम है ना, इसको समसंभावी परिणाम नहीं मानते हैं हम। 2 सिक्कों को लिख देंगे कि यह घटना समसंभावी नहीं है, इसलिए यह असत्य है। कब समसंभावी नहीं होगा, आप इसको जांच करके ही खुद देख लीजिए कि जो घटना है वो जो है कि इसके प्रायिकता के बराबर नहीं आ रहा है। और फिर दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है
यदि एक पासे को फेंका जाता है तो पासा का एक पासा को फेंक रहा है, तो टोटल 6 परिणाम मिलता है हमको पासा को फेंकने पे। तो इस 6 में से विषम संख्या और एक होता है सम संख्या है इसमें, तो विषम संख्या को ज्ञात करने का प्रायिकता कितना हो जाएगा? 6 में से 3 तो होता है सम संख्या और 3 होता है विषम संख्या। तो विषम संख्या ही चुनना है हमको, तो 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये जो है कि 1/2 यहाँ पे लिखा भी है 1/2, तो इसलिए यह सही है। तो इसको हम लिख देंगे यह समसंभावी घटना है, लिख देंगे कि यह घटना समसंभावी है, इसलिए यह सत्य है। तो आई होप आपको जरूरी ये सब टोटल क्वेश्चंस जो है कि वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।